अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने मीडिया वालों को डिबेट करते हुए जरूर देखा होगा। आपने देखा होगा कि किस तरीके से कभी कभी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे और समझदार लोगों के लिए भी उनके सवालात को हैंडल करना कितना मुश्किल हो जाता है। तो आप क्या सोचते हैं कि वो बस यूं ही हमारी तरह खरामा बातें करते रहते हैं और यूं ही उनकी बातें इतनी दिलचस्प बुझाया करती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जान के हैरानी होगी कि उनके हर बात और हर लफ्ज के पीछे एक सोची समझी हिकमत अमली होती है, तभी जाके वो इतना इंटरेस्टिंग डिबेट क्रिएट कर पाते हैं। तो क्या आप भी सीखना चाहते हैं उनकी तरह आर्गुमेंट स्किल? तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू आर्ग्यू यूजिंग द सोक्रेटिक मेथड। दोस्तों, जिस मशहूर फलसफी को हम अपने मदरसों की किताबें में सोक्रात के नाम से पढ़ते हैं, उन्हीं को मॉडर्न लैंग्वेज में सोक्रेटिस कहा जाता है। उन्होंने बहस और मुबाहसा के चंद उसूल लिखे थे, तो आज हम उन्हीं को देखने वाले हैं। और इस वीडियो के आखिर में एक बोनस टिप भी है, लिहाजा वीडियो के एंड को मिस तो बिल्कुल भी ना कीजिएगा। तो बहरहाल क्या थी सोक्रात की हिकमत अमली, चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, बिना किसी तमहीद के मैं आपके सामने पेश करता हूँ एक ऐसा जुमला जो बहुत ज्यादा कॉमन है, जिसपे डिबेट करना बज़ाहिर बहुत ज्यादा मुश्किल है। और वो जुमला है कि आपको पैसे खर्च करने के बजाय दूसरों को देना चाहिए। ये एक ऐसी कॉमन बात है जिससे बज़ाहिर किसी को इख्तिलाफ नहीं हो सकता, पर अगर किसी का आर्गुमेंट स्किल इतना ज्यादा अच्छा हो कि वो इस कॉमन सी बात पर भी अच्छा खासा डिबेट क्रिएट कर पाए, तो वो बड़े बड़े मुद्दों पे आसानी से डिबेट कर सकता है। तो इसके लिए लेंगे हम सोक्रात के जरिए बताया गया पहला स्टेप, जो कि है सम अप व्हाट अदर पर्सन सेड। यानी किसी ने सखावत और दूसरों पर पैसा खर्च करने के हवाले से कुछ नेट का अच्छा खासा भाषण दिया, तो उसको आप अच्छे से सुने और उसका कहने का जो असल मतलब है, जो उसका असल मवाद है, उसको अपने जहन के अंदर कुछ जुमलों के अंदर सोचे, ताकि आपके दिमाग में ये बात क्लियर हो जाए कि आखिर उसने कहा क्या है, ताकि आगे आप मिस्टेक ना करें। ये क्लियर करने के बाद कि सामने वाले ने क्या कहा है, हम लेंगे दूसरा स्टेप, जो कि है आस्क फॉर एविडेंस। दोस्तों, कई बार लोग बस अपनी बातें दोहराते रहते हैं और वो अपनी बातों पर कोई भी एविडेंस और सबूत पेश नहीं करते। दो वजह से, या तो खुद उनके पास कोई एविडेंस नहीं होता, या उन्हें लगता है कि उनकी बातें इतनी ज्यादा कॉमन और इतनी ज्यादा बदीही हैं कि उन पर किसी भी तरह के एविडेंस की जरूरत नहीं। और हमें सामने वाले की बात में यही नुक्ता पकड़ना है, उससे हमें एविडेंस का मुतालबा करना है। पर ख्याल रहे कि इसके अल्फाज इस तरह नहीं होने चाहिए कि अच्छा हमारे पास क्या सबूत है, इस बात की क्या दलील है। इस तरीके से कहना थोड़ा सा कड़वा लगता है। हमें चाहिए कि हम पोलाइटली इस तरीके से पूछें कि क्या आप इसकी वजह बता सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि हमें अपने पैसे दूसरों पे क्यों खर्च करना चाहिए। तो फिर इसके बाद वो अपनी बात की वजाहत करेगा और अपनी बातों का एविडेंस देगा। और इसके बाद हमें लेना होगा तीसरा स्टेप, जो कि है चैलेंज देयर अजम्पशन। दोस्तों, हमारे ख्यालात और आइडियाज ईंट की तरह होते हैं, जिनके बेस पर हमारा आखिरी फैसला कायम होता है। जब हमारे आइडियाज ही कमजोर होंगे तो उनके बेस पे बनने वाला कंक्लूजन भी बहुत ज्यादा कमजोर होगा, और हमें अपने फरीक़े मुखालिफ की इसी कमजोरी को पकड़ना है। जैसा कि मिसाल मज़कूर में सामने वाले ने ये फर्ज कर लिया है, उसने ये मान लिया है कि हमारे पास हमारी जरूरतों को पूरे करने के बाद भी इतने पैसे बचते हैं जिसे हम दूसरों पे खर्च कर सकें, तभी तो वो ये नसीहत कर रहा है। और हमें उसके इस अजम्पशन को चैलेंज करना है, उससे पूछना है कि अच्छा आप ये बताएं कि आपको लगता है कि हमारे पास इतने पैसे हैं हमारी जरूरतों को पूरा करने के बाद भी, जिसे हम दूसरों को दे सके। तो फिर यहाँ पर वो अपनी बात को एक्सप्लेन करेगा, नहीं मेरा मतलब ये था, मेरे कहने का मतलब ये था, ये वो, ऐसी बहुत सारी बातों को कह के वो अपने क्लेम को करेक्ट करने की कोशिश करेगा। और जब वो अपनी बातें सही कर ले, तो इसके बाद हमें जाना है दूसरे स्टेप की तरफ, जो कि है फाइंड एक्सेप्शंस। आसान लफ्जों में इसका मतलब ये कि हमें अपने दिमाग के अंदर कुछ ऐसी सूरतें और कुछ ऐसे सिचुएशन फाइंड आउट करने हैं जो उसकी बातों से एक्सेप्शन हो, यानी मुस्तस्ना हो, जहाँ पर उसकी बातें फिट ना बैठती हो। जैसे इस मिसाल के अंदर वो दूसरों पे पैसे खर्च करने की बात कर रहा है, तो हम अपने दिमाग में सोचेंगे कि इसका मुस्तस्ना क्या हो सकता है, वो कौन सी सिचुएशन है जो इससे एक्सेप्शन हो सकते हैं। तो हम उससे ये पूछेंगे, अच्छा ये बताओ, जब हमें पता हो कि सामने वाला शराब पीने का और इस तरह के छोटे मोटे नशे करने का आदी हो और वो इसीलिए हमें पैसे मांग रहा है, तो क्या तब भी हमें उसको अपने पैसे देने चाहिए? तो देखा आपने, हमने किस तरीके से एक एक्सेप्शन निकाल के उसे दिखा दिया। तब वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा और वो अपनी बातों को एक्सप्लेन करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा कि हाँ आपकी ये बात एक्सेप्शन है, यहाँ पर मेरी बात फिट नहीं बैठती, यहाँ पर आपको पैसे नहीं देने चाहिए। और इस तरह की कई सारी बातें करके वो फिर से अपने आप को करेक्ट प्रूव करेगा। फिर उसके बाद हमें लेना है दूसरा स्टेप, जो कि है
आस्क द अदर पर्सन टू रीफॉर्मुलेट देयर आर्गुमेंट्स। यानी जब हमने उसकी कुछ गलतियां बता दी, उसके सामने कुछ मुस्तस्ना साबित कर दिया, उसने मान लिया, तब उसे कहना है कि भाई तुम अपनी बातों की इस्लाह करो, तुम्हारी बात के अंदर ये मिस्टेक है। तो फिर इस मिसाल के अंदर वो पूरी बात कहेगा इस्लाह करके कि आपको अपने पैसे दूसरों पे खर्च करना चाहिए जब आपके पास आपकी जरूरतों के अलावा पैसे बचे भी हों और आपको पता भी हो कि सामने वाला आपके पैसों का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। तो देखा आपने कि कुछ टेक्निक का इस्तेमाल करके हमने किस तरीके से उसके आर्गुमेंट को रॉन्ग प्रूव किया और उसने मान भी लिया कि हाँ उसकी बात गलत थी, सही बात ये है। फिर इसके बाद हमें लेना है दूसरा स्टेप, जो कि है कंटिन्यू टू आस्क क्वेश्चन एंड रेज एक्सेप्शंस। यानी फिर इसके बाद हमें एक के बाद एक कई सारे मुस्तस्नायात उसके सामने लाते रहने हैं कि देखो तुम्हारी बातें यहाँ फिट नहीं बैठती। वो एक का जवाब देगा, आपको दूसरा एक्सेप्शन लेकर आ जाए। मिसाल के तौर पर इसी मिसाल के अंदर जब आपने एक एक्सेप्शन तो पहले उसे कह दिया था कि जब हमें पता हो कि सामने वाला हमारे पैसों का गलत इस्तेमाल करेगा तब उससे पैसे देने हैं कि नहीं। अब आप दूसरा एक्सेप्शन बताएं। आप ये कहें कि अच्छा मान लो हमारे पास पैसे भी हैं और हमसे कोई मांगने आया पैसे और हमें पता है कि उस पैसों का सही इस्तेमाल भी करेगा, पर हमारे ऊपर हमारे अहल वयाल की और हमारी फैमिली की जिम्मेदारियां हैं, उनके अपने खर्च है और हमें पता है कि अगर हम इसे पैसा दे देंगे तो हमारी फैमिली ट्रबल में आ जाएगी, तो क्या तब भी हमें अपने पैसे उसे देने चाहिए? तो फिर आगे वो और एक्सप्लेन करेगा और कहेगा नहीं आप सही कह रहे हैं, यहाँ पर आपको अपने पैसे उसे नहीं देना चाहिए, अपनी फैमिली के लिए सेव रखना चाहिए। तो इस तरीके से एक के बाद एक कई सारे एक्सेप्शन उसके सामने लाते रहने हैं और डिबेट को आगे बढ़ाते रहना है। दोस्तों अब यहाँ पर आता है इस टेक्निक का सबसे लास्ट स्टेप, जो कि इन सब की जड़ है। अगर आपने इस लास्ट स्टेप को इग्नोर कर दिया तो आपकी सारी डिबेट बेफायदा जाएगी, बेकार जाएगी। और वो क्या है? अवॉइड गेटिंग नास्टी। यानी ख्याल रहे कि बहस करने का मकसद हमारे सामने वाले को गलत साबित करना या अपनी बड़ाई को जाहिर करना नहीं होना चाहिए, बल्कि मकसद ये होना चाहिए कि हर बात के सारे पहलू खुल के सामने आ जाए और हम किसी एक अच्छे कंक्लूजन पे पहुंच सके। लिहाजा बहस के दौरान अगर सामने वाला आपके सवाल से परेशान हो, उसको थोड़ा बुरा फील हो, तो फिर इस पर आपको उसे और बुरा भला नहीं कहना, बल्कि पोलाइटली फॉर्मल तरीके से उसे कहना है कि अच्छा तुम परेशान ना हो, मैं तो बस वकील बनने की कोशिश कर रहा था। तो मैं तो बस वकील बनने की कोशिश कर रहा था, ये कहने की वजह से एक मजाहिया पहलू निकल के आ जाएगा और सामने वाला रिलैक्स फील करेगा अपने आप को। इस तरीके से कोई भी फनी लाइन आप सोच सकते हैं बहस के दौरान, जब कड़वाहट आने लगे तो उस फनी लाइन का इस्तेमाल करें, या फिर उसको फॉर्मल वे में डायरेक्टली कह दें कि मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं था, मैं तो आपके बातों के सारे पहलुओं को अच्छे तरीके से समझना चाह रहा था। तो हासिल कलाम ये कि इस आखिरी स्टेप का मतलब ये कि आपको पोलाइटनेस, तहजीब और अदब को हमेशा मलबूज रखना है, किसी के भी दिल आजारी नहीं करनी है। तो ये थे कुछ नुस्खे जिनका इस्तेमाल करके एक बहुत ही अच्छा डिबेट और बहुत अच्छा मुबाहिसा आप बना सकते हैं। अब आते हैं हम उस बोनस टिप की तरफ जिसके बारे में मैंने शुरू में बताया था। दोस्तों डेल कार्नेगी ने अपनी किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में द सीक्रेट ऑफ सोक्रेटिस नाम से एक चैप्टर लिखा है, जिसमें वो बात करते हैं एक टेक्निक के बारे में जिसे यस अप्रोच कहते हैं, जिसका आसान से मतलब ये कि जब भी आपका किसी से कोई इख्तिलाफ हो, कोई डिसएग्रीमेंट हो, तो जिस पॉइंट पर आप दोनों डिसएग्री करते हैं उस पॉइंट के बारे में बात ना करके आप अपने दिमाग में ये सोचे कि इस टॉपिक से रिलेटेड वो कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर आप दोनों ही एग्री करते हैं, और फिर उससे उस पॉइंट के बारे में सवाल करें जिसके जवाब में वो यस हाँ कहता रहेगा। इस यस कहने से फायदा यह होगा कि एक पॉजिटिव वाइब पैदा होगी और आप दोनों के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग बनेगी, और जो एक एटीट्यूड और ईगो होता है जो बसा औकात हमें सही बात को एक्सेप्ट करने से रोकता है, वो एटीट्यूड या तो खत्म हो जाएगा या कम से कम जरूर होगा, और इस तरह उसे आप अपनी बातों से बहुत ज्यादा आसानी के साथ मुत्तफिक करा पाएंगे। इस टेक्निक की वजाहत करने के लिए मुसन्निफ किताब ने एक वाकया लिखा है, जिसमें एक आदमी किसी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाने के लिए गया और रूल के मुताबिक मैनेजर ने उससे कुछ जानकारियां मांगी, लेकिन वो आदमी इनकार करने लगा और वो कहने लगा कि इन जानकारियों की क्या जरूरत है, मैं ये जानकारियां आपको नहीं देने वाला। दोस्तों अगर कोई और होता तो रूल को फॉलो ना करने की वजह से उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता और इस तरीके से वो अपना एक कस्टमर खो देता। पर वो मैनेजर बहुत चालाक था, उसने इसी यस अप्रोच का इस्तेमाल किया और कुछ ऐसे सवाल पूछे जिनके जवाब में वो यस कहे। उसने पूछा कि क्या ये अच्छा नहीं होगा कि अगर आपका इंतकाल हो जाए और आपका पैसा हमारे बैंक में ही रह जाए,
हम वो पैसे आपके किसी रिश्तेदार को लौटा दे। उसने कहा यस। फिर पूछा तो क्या ये अच्छा आइडिया नहीं होगा कि आप किसी रिश्तेदार की पूरी जानकारी हमें दे दें ताकि हम बिना किसी ताखीर के, बिना किसी परेशानी के आपका पैसा उन्हें वापस कर पाए आपके डेथ के बाद। उसने कहा यस। और इस तरह के बहुत सारे सवाल पूछे जिनके जवाब में वो यस यस कहता गया। इस यस यस कहने की वजह से उसका जो एटीट्यूड था, जिस एटीट्यूड के बेस पे वो कह रहा था नहीं मैं आपको ये जानकारियां नहीं देने वाला, वो खत्म हो गया। उसका माइंड सॉफ्ट हो गया और फिर उसने खुशी खुशी अपने माँ के बारे में वो सारे इन्फॉर्मेशन दिए, वो सारी जानकारियां दी जिनके बारे में वो थोड़ी देर पहले इनकार कर रहा था साफ साफ तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी इस टेक्निक का इस्तेमाल करके आप अपने पर्सनल लाइफ में या बिजनेस लाइफ में या दोस्तों के साथ कहीं भी किसी को भी आसानी के साथ कन्विंस कर सकते हैं, उन्हें अपनी बातों से कायल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने हर एक दोस्त के पास और हर एक रिलेटिव के पास, ताकि ये अच्छी इन्फॉर्मेशन और ये अच्छा नॉलेज हर एक को मिल सके। बहरहाल मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नए मौजू और नए कलाम के साथ। जब तक के लिए खुश रहें, सलामत रहें।